नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। धर्मनगरी ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय शंकर प्रकोष्ठोत्सव एकात्म धाम समापन समारोह में ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारत को शास्त्रों की परंपरा से भी सशक्त बनाना होगा। दीक्षांत समारोह ओंकारेश्वर में सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इस मौके पर 29 राज्यों के 500 शंकर दूतों को स्वामी अवधेशानंद गिरी ने दीक्षांत किया। ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय एकात्म पर्व आज शुक्रवार को समापन हो गया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, धर्म की स्थापना में नागा सन्यासियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य के एकात्मता की बात की है, पूरे विश्व को जोड़ना है, इसके लिए एकात्म दर्शन जरूरी है। आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन नहीं बल्कि ईश्वरीय दर्शन है। अवधेशानंद गिरी ने कहा, ओंकारेश्वर में अद्वितीय लोक बन रहा है, यहाँ अद्वितीय दर्शन को लेकर रिसर्च और अध्ययन होगा। देखें हमारी ये रिपोर्ट। भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर एकात्म धाम के इस स्थान पर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज साहब जूना पीठाधीश्वर और संत वृंद के साथ हमने सुबह से आज बिल्कुल एक अलग प्रकार के आध्यात्मिक लेकिन भगवान शंकराचार्य जी के विविध पक्षों को लेकर विस्तार से ये आयोजन हुआ है। हम सब जानते हैं एकात्म धाम ये हमारे उस अद्वैत के सिद्धांत का ही एक तरह से प्रतिरूप है, जिस आधार पर हम अपनी उस सनातन संस्कृति की ध्वजा लेकर के संसार के सामने भारत सीना तान के खड़ा है। हम इसके सारे प्रकल्पों को लेकर के गंभीर हैं। एक एक करके वो सारे प्रकल्प समाज के सामने आएंगे और आध्यात्मिक चेतना से मानव जीवन में बदलाव ला करके सरकार सबके साथ, सब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के संकल्प पे आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर सबको बधाई। भारत की सीमाओं के लिए, भारत के लिए अगर कोई आतंक फैलाना चाहेगा तो हमारे पास शक्ति है, सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। भारत अपने धैर्य, संयम और साहस के लिए जाना जाता है। भारत सहनशीलता के लिए जाना जाता है। भारत ने कभी युद्ध नहीं दिया है, भारत ने बुद्ध दिया है, आद्य शंकर को दिया है, लेकिन भारत की अनुमान मर्यादा सीमाओं की लिए सुरक्षा की बात आएगी। और जब कभी ऐसा लगेगा कि भारत में आतंकवादी और आक्रामकता चरम पर है तो भारत सरकार उसका उत्तर देगी। और भारत सरकार के प्रति आश्वस्त है और भारत सरकार के मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृहमंत्री आदरणीय अमित भाई शाह का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो एक अच्छी योजना बना रहे हैं। वाले कृपया बाहर ही खड़े रहिए। शांति पृथ्वी शांति वनस्पतया। मैम थोड़ा सा आप साइड में जाइए ना। ये बहुत ही सुंदर आचार्य शंकर जी ओंकार पर्वत पर स्थापित लौकिक प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय में हम यह संकल्प लेते हैं, एकात्मता का संकल्प, श्रवण मनन एवं निधिध्यासन द्वारा के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनकर और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरे ही शुभम मंगलम कल्याणम। शंकराचार्य जी को चेतना से हमारी शाक्त परंपरा से परिचय कराती है कि भाई सब अपने आप हट जाएगा, हटा लो तुम्हारे एक मत। ये ब्रह्म के माध्यम से एहसास कराती है कि ये जो हमारे अंतर्मन का जो द्वंद्व है, ये संसार का जो विलाप है,
ये माँ भगवती की कृपा है, बगैर शक्ति के कैसे संभव हो सकता है। तो शक्ति का परिचय भी आचार्य भगवान हमको कराते हैं। वो ये आज के इस दौर में बदलते परिदृश्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान का आशीर्वाद है। हमको मालूम है शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में भी शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता भी है। जब हम एकात्म भाव में जब इस बात को देखते हैं कि हाँ हमारी शास्त्रों की, ज्ञान की, वैराग्य की, आध्यात्म की सभी विधाओं की आवश्यकता है, लेकिन भारत को शक्ति संपन्न भी बनना है। तो शक्ति संपन्न बनने में महाराज आप तो अखाड़े की परंपरा से आते हैं और जूना अखाड़े से आते हैं, और मैं जूना अखाड़े से ही महाराज हमारे की सभी संतों की उस परंपरा को देख रहा हूँ। जो हमारे सिंहस्थ है, कुंभ है, इनके माध्यम से भी हमारे धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राण नागा सन्यासी के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया।